अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन बर्गर रोल, बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। तो चिकन बर्गर रोल रेडी करने के लिए सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे, और डो रेडी करने के लिए हम जो चीज़ें लेंगे, 2.5 कप मैदा लेंगे, 1 टीस्पून नमक लेंगे, 1 टेबलस्पून शुगर लेंगे, इंस्टेंट ईस्ट लेंगे 1.5 टीस्पून, 2 टेबलस्पून बटर लेंगे रूम टेम्परेचर, 1 अदद अंडा लेंगे और पानी लेंगे हस्बे ज़रूरत। पानी हम यहाँ पर नीम गर्म लेंगे। तो अब हम जल्दी से इस डो को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बाउल लेंगे। बाउल में हम ऐड करेंगे मैदा, नमक, शुगर, यीस्ट, मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बटर। बटर को हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अंडा। अंडे को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे, सारा पानी अचानक से नहीं डाल देंगे वरना आपकी डो बिल्कुल भी सही तैयार नहीं होगी। और हमने इसके लिए डो को बहुत अच्छे से रेडी करना है। तो मैंने इसमें तकरीबन ½ कप पानी ऐड किया है। इसको अब हम 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद लेंगे, बहुत अच्छे से गूंदेंगे 5 से 10 मिनट तक। डो को मैंने 10 से 15 मिनट तक अच्छे से गूंद लिया। अब यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का बाउल लिया है। बाउल को हम मेल्टेड बटर से ग्रीस कर लेंगे और डो को हम इसमें अच्छे से सेट कर देंगे, इस तरह और इस तरह। अब इसके दोनों साइडों पर जो मेल्टेड बटर अप्लाई हो चुका है, तो अब हम इसे कवर करके रख देंगे रूम टेम्परेचर पर। कोशिश करें कि इस गर्म जगह पर आप रखें, लेकिन मैं इसे रूम टेम्परेचर पर रख रही हूँ 3 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए। 3 घंटे के लिए मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। 2 घंटे में भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे 3 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए रख रही हूँ रूम टेम्परेचर पर। तो अब हम यहाँ पर चिकन बर्गर रोल की स्टफिंग रेडी करेंगे। और स्टफिंग रेडी करने के लिए हम जो चीज़ें लेंगे, 2 कप बॉइल्ड श्रेडेड चिकन लेंगे, एक स्मॉल साइज़ की प्याज लेंगे, उसको इस तरह से चॉप कर लेंगे, 2 टेबलस्पून लेमन जूस लेंगे, ऑयल लेंगे हस्बे ज़रूरत, लेकिन हम यहाँ पर ऑयल बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन चॉप की हुई लेंगे, 2 टेबलस्पून हरी मिर्चा चॉप की हुई लेंगे, 2 टेबलस्पून मायोनीज़ लेंगे, ½ टीस्पून जीरा पाउडर, ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, नमक टू टेस्ट, ½ टीस्पून सूख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब हम जल्दी से इसे रेडी करेंगे। हम यहाँ पर एक पैन लेंगे और पैन में हम सबसे पहले ऐड करेंगे ऑयल। फ्लेम ऑन करेंगे। तो अब हम इस ऑयल में ऐड कर देंगे सबसे पहले लहसुन। लहसुन को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। तो ये हल्का सा फ्राई हो चुका है, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस लाइट से इसको फ्राई करेंगे। तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो 1 मिनट के लिए प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। तो ये भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस, मिक्स करेंगे। साथ में हम ऐड करेंगे स्पाइसेस, ज़ीरा पाउडर, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसको बगैर पानी के हम इसको इसी तरह अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, ताकि हमारे जो प्याज हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो इसकी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन, मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह से। अब हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, मिक्स करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मायोनीज़, मिक्स करेंगे मायोनीज़ को। याद रखें फ्लेम ऑफ है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून केचप। अब जहाँ पर मैं चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर रही हूँ, आप टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। मिक्स करेंगे। तो लीजिए, हमारी स्टफिंग बहुत ही ज़बरदस्ती रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़े की है। अब इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। 3 घंटे हो चुके हैं, हम इसे चेक करेंगे। डो हमारी अच्छी तरह से राइज हो चुकी है। पंच करेंगे, देखें बहुत ही ज़बरदस्त रेडी है ये। मैंने इसे 3 घंटे के लिए रखा है। जब आप ये रेसिपी बनाएं तो आप भी इसे 3 घंटे के लिए ही रखें। तो इसको हम बाउल को साइड पे कर देंगे। तब हम इसको एक बार से फिर से इस तरह मसल के इसको सेट करेंगे।
अच्छी तरह से करेंगे तो देखिए इस तरह से हमारी डो होनी चाहिए, हाथों को बिल्कुल भी नहीं चिपक रही, बहुत ही स्मूथ सी है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, हम एक बड़ा सा इसका पेड़ा बना लेंगे। तब हम इसे डिवाइड कर लेंगे पीसेस में, इस तरह से हम पेड़ा तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम पेड़े बना लेंगे और साइड पे करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इक्वल साइज़ के 5 पेड़े बना कर रखे हैं। अब इनको हम कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे इसी तरह से, और इसके बाद हम इसको तैयार करेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, तो हम इनको तैयार करेंगे। एक पेड़ा लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, तब हम इसको लंबाई में बेल लेंगे। ठीक है, हमने इसको गुलाई में नहीं करना, इसको हमने लंबा लंबा सा बेल लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको लंबाई में, इसके बाद हमें करना ये है कि इसके ऊपर हमने ये जो चिकन की स्टफिंग रेडी की हुई है इसको हमने यहाँ पर डालना है। इस तरह से सेंटर में डालते जाएंगे। तो ये सारा इस पर मैंने डाल दिया। अब इसके बाद हमने करना ये है कि इसको एक साइड से उठाएंगे इस तरह से, और दूसरी साइड यहाँ से भी उठाकर इसको बंद कर देंगे ऐसे। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ से इसको अच्छे से सील कर देंगे, ऐसे प्रेस कर करके इसको बंद कर देंगे। याद रखें बंद हम इसे अच्छी तरह करेंगे। तो ये जो साइड का रह गया ना, यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से भी एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, किसी और में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से हो गया, इस तरह। अब हम इसको कट कर लेंगे 4 पीसेस में, बहुत एहतियात के साथ। तो ये देखिए हो गया। तो यहाँ पर मैंने एक पिज़्ज़ा ट्रे ली। पिज़्ज़ा ट्रे को मैंने ऑयल से ग्रीस करने के बाद इस पर बटर पेपर काट कर बिछा दिया। ये देखिए ये बटर पेपर मैंने इस पर बिछाया हुआ है। अब हम ये सब पीसेस को इस तरह से उठाएंगे एहतियात के साथ। देखिए बहुत ही इस ट्रे में रखते जाएंगे, इस तरह से ट्रे में रखेंगे। एक पेड़े से मैंने ये 4 रेडी किए हैं, इसी तरह से मैं बाकी से भी रेडी कर लूँगी। और यहाँ पर मैं आपको 3 पेड़ों के साथ रेडी करके दिखाऊंगी। तो इसको मैं साइड पे करती हूँ और इस तरह बाकी को भी मैं 2 को मज़ीद इस तरह से तैयार करती हूँ। उसके बाद दिखाते हैं हम आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इन सबको मैंने सेट कर लिया। तो इसके लिए मैंने एक पिज़्ज़ा ट्रे में किया है और साथ में मैंने एक कोई सा भी ढक्कन ले लिया। आप भी कोई सा भी ढक्कन साथ में ले सकते हैं। तो अब इसको हम रूम टेम्परेचर पर 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इस पर अंडा ब्रश करेंगे। ये मैंने एक अदद अंडा लिया और उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया। तो इन पर मैंने एग ब्रश कर लिया। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से सफ़ेद तिल लिए हैं, इनको भी हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। थोड़े थोड़े से हम इस पर डालते जाएंगे। तो ये सब हो चुके हैं। अब हम इनको बेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का पतीला लिया है, उसको मैंने 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया। तो ये मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। तो अब मैं इसके अंदर ये ट्रे रख दूँगी। तो इसको हम कवर कर देंगे। फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे, लेकिन स्टार्ट के 5 मिनट तक हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखेंगे। स्टार्ट में फ्लेम 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई रखेंगे और उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे फुल टाइम। और हम इसको बेक करेंगे 30 से 40 मिनट के दरमियान। आप चेक कर लीजिएगा। तो 30 मिनट बाद आप इसको चेक कर लीजिए, अगर आपके हो गए तो आप इनको निकाल लीजिए। तो 30 मिनट के बाद हम मिलते हैं इनको बेक करने के बाद। तो 40 मिनट हो चुके हैं, हम इसे चेक करेंगे। तो हमारे रेडी हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। तो ये मैंने निकाल लिए। तो दूसरों को भी मैं इसी तरह से निकाल लूँगी और फिर फाइनल लुक की तरफ चलेंगे। तो तैयार है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के चिकन बर्गर रोल। बहुत ही ज़बरदस्त हैं ये, बहुत ही मज़े के, बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।